हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ओके। अगर हमारे पास में कोई एक बॉडी है जिसका मास है m। ओके। और इस बॉडी से r डिस्टेंस पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, तो हम उसे कहेंगे फोर्स पर यूनिट, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस आर वेक्टर के, रेडियल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो होगा ई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे और वो होगा -g कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके। ये उसका फार्मूला है और हम कुछ लास्ट वीडियो से इसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा, अगर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है। ओके। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है कि अगर हम इस सर्कुलर रिंग का मास m कंसिडर करें और इसका रेडियस हमने r कंसिडर कर रखा है। रेडियस कितना है r। ओके। तो इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द एक्सिस होगी। ओके। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया है और इसका फार्मूला होगा जी एम। ओके। अगर मास कैपिटल एम है तो हम कैपिटल एम लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने देखा था कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और इनफाइनाइट पर जाएंगे तो भी 0 होगी, मतलब एक पॉइंट x इक्वल टू r/2 पर वहां पर मैक्सिमम होगी और कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी हमने फाइंड किया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे और हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। तो आज का टॉपिक हमारे पास में है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। और एक डिस्क के कारण, क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनको जरा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मास जो है वो एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास में कोई सर्कुलर डिस्क है। ओके। और मास जो है वो पूरी डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा मान के चल रहे हैं। और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, इसके सेंटर पर से एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर जो सर्कुलर रिंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर एक डिफरेंशियल थिकनेस वाला रिंग कंसिडर करेंगे। ओके। यहाँ पर इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था कि रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिस्क के कारण फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर कर रहे हैं, है ना। ये हमने एक डिफरेंशियल रिंग यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। और इस डिफरेंशियल रिंग का जो थिकनेस है वो हमने डी आर कंसिडर किया और इस डिफरेंशियल रिंग का रेडियस जो है वो आर है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर differential ring, okay, differential ring of thickness dr and radius r, ठीक है। जिसका थिकनेस जो है वो dr है और रेडियस r है और r का वैल्यू जो है वो 0, मतलब सेंटर से सरकमफेरेंस r तक वेरी करेगा। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सेंटर से, ओके, सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाएगा। और कैपिटल R इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पर से हमको सरकमफेरेंस मतलब रिम तक उसकी इंटीग्रेट करता है। ओके। तो स्मॉल r एक वेरिएबल है, कैपिटल R यहाँ पर कांस्टेंट है, x भी यहाँ पर कांस्टेंट है। सबसे पहले हम इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और हमको पता है वो डिफरेंशियल जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, है ना, DE, दैट इज
डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डेफिनेटली वो सेंटर की तरफ होगा। तो ये है डायरेक्शन, और यहाँ पर जो भी रिंग आप कंसिडर करेंगे उस हर रिंग के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डीई की बात करेंगे तो वो होगा जी मास ऑफ डिफरेंशियल रिंग दैट इज dm into x divided by x square plus r square raised to power 3/2। यहाँ पर ध्यान रखना है जो स्मॉल r है वो रिंग का रेडियस है, जो कि वेरिएबल है, जिसका वैल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से कैपिटल R तक जाएगा। ये स्मॉल r जो है ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है। और यहाँ पर अगर हम dm का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस रिंग का अगर मास कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे, सरफेस डेंसिटी, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क, है ना, इनटू एरिया ऑफ रिंग। ओके, तो इस रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए अगर इस रिंग को पूरा हम स्ट्रेच करके स्ट्रेट बना लें, ओके, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 2πr, और इसका थिकनेस कितना होगा, dr होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया डिफरेंशियल एरिया dA इज इक्वल टू 2πr इंटू dr होगा। ओके, तो यहाँ पर हम dA लिखेंगे, है ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू डिफरेंशियल एरिया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू डिफरेंशियल एरिया, और डिफरेंशियल एरिया का वैल्यू कितना होगा 2πr इंटू dr। वापिस से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि स्मॉल r एक वेरिएबल है और उसके लिए ही हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो dm का वैल्यू हमारे पास में आया टोटल मास ऑफ डिस्क, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया πr स्क्वायर ऑफ डिस्क इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का मास पता चल जाएगा, ठीक है, वो होगा 2π स्मॉल r इंटू dr। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना कि कहाँ पर कैपिटल R पुट करना है, कहाँ पर स्मॉल r पुट करना है। कैपिटल R डिनोमिनेटर में हमने इसलिए पुट किया है क्योंकि वहाँ पर पूरी डिस्क का एरिया हमको चाहिए। न्यूमरेटर में स्मॉल r हमने इसलिए पुट किया है क्योंकि जो रिंग है उसका एरिया हमको चाहिए। तो रिंग का रेडियस और डिस्क का रेडियस हमको अलग अलग यूज करना है। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशियल मास आया 2m इंटू r इंटू dr डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, है ना, रिंग के कारण डीई की बात करें, रिंग के कारण डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो हमारे पास में आया जी, और डीएम का वैल्यू हम पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया, दैट इज m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 2r इंटू डी आर, है ना, ये डीएम का वैल्यू हमने फाइंड किया इंटू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमको यहाँ पर अब r के रिस्पेक्ट में रेज़ टू पावर 3/2 भी लिखना है, हमको यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर e मतलब इंटीग्रेशन के बाद में जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड आया है ड्यू टू डिस्क, अब यहाँ पर ये E जो है वो डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है, और सबको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि जो जितनी भी रिंग हम कंसिडर करेंगे उन सब का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, 2 भी यहाँ पर कांस्टेंट है जो हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके, इंटू x भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेट हमको करना है r को, ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में r इंटू डी आर, और डिनोमिनेटर में हमको x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल रहा है, ओके, रेज़ टू पावर 3/2 एज इट इज। इसको हमको इंटीग्रेट करना डेफिनेटली, यहाँ पर डी आर का मतलब है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, और कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर का वैल्यू हमने सेंटर से सरकमफेरेंस तक इंटीग्रेट करना है। ओके, बड़ा इजी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, है ना। जब कभी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर x इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, ओके, x इंटू
टेन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलेगा, क्योंकि हमको अब डी आर के रिस्पेक्ट में नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। ये इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये सारे आप क्लास 12th में जब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको याद हो जाती है। पर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है और जो 11th वाले स्टूडेंट है उनको ये कॉन्सेप्ट अभी समझना पड़ेगा। डी आर इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी यहाँ पर डी एक्स नहीं आएगा, डी आर इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में आर का वैल्यू एक्स टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो आर का वैल्यू हमने एक्स टेन थीटा पुट किया, है ना, इसका स्क्वायर और इसका पावर हमको 3/2 मिला। इस टर्म को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का पावर कितना है 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर भी 3/2 और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसका पावर भी कितना हो जाएगा 3/2। आपको पता है पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर हमको ये बाई 2 से 2 कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा और यहाँ पर भी बाई 2 से 2 कैंसिल होगा तो सेक क्यूब थीटा मिलेगा। मतलब ये जो डिनोमीटर का टर्म है इसको हम एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं। अब इन सब का वैल्यू वापस से हम ई में पुट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू हमको मिला 2g कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, और इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी आर, सॉरी आर इंटू डी आर, आर को हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स टेन थीटा, क्या लिखेंगे एक्स टेन थीटा, और डी आर को हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। ये जो आर का वैल्यू है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आर का वैल्यू पुट किया और डी आर का वैल्यू भी यहाँ पर पुट किया और डिनोमीटर में क्या आया है एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। ओके, यहाँ पर हमने ये फाइंड किया डिनोमीटर का टर्म और इसको हम एक्स क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा लिखेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है, मतलब डिनोमीटर में एक्स हमको मिलेगा जो कि कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे तो हमको मिला 2gm। ओके, अच्छा यहाँ पर ये एक्स 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 पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होके हमको केवल आर स्क्वायर ही डिनोमिनेटर में मिल रहा है। इंटीग्रेशन यहाँ पर सेक क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कैंसिल होगा और नीचे सेक थीटा ही बचेगा और टेन थीटा को अगर हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिखते हैं इनटू सेक थीटा एज इट इज इंटू डी थीटा एज इट इज, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। हमको पता है सेक थीटा का मतलब 1 बाय कॉस थीटा होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू हमको मिला 2g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर और सेक साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, और लिमिट हम यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सॉरी r का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, लिमिट के लिए थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना रहेगा, है ना। हमने r इक्वल टू देखिए r इक्वल टू जब पुट किया x टेन थीटा, है ना, तो यहाँ पर r का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे जो कि अपर लिमिट था, है ना, यहाँ पर r का वैल्यू तो थीटा का वैल्यू, क्योंकि लिमिट भी चेंज होती है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में करते हैं तो लिमिट भी थीटा का पुट करना होगा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, और जब यहाँ आप r का वैल्यू कैपिटल R पुट करेंगे तो टेन थीटा मान लेते हैं ये जो थीटा है वो 1 हो जाता है ना। जब r का वैल्यू कैपिटल R पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इसको थीटा 1 लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में हमको कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो अगर आपको टेन थीटा 1 का वैल्यू r बाई एक्स मिल रहा है तो कॉस थीटा 1 का वैल्यू कितना मिलेगा एक्स डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके,
तो हमने यहाँ पर 0 से θ1 तक पुट किया, तो E इक्वल टू हमको मिला -2G∠M/r² एज इट इज़। और जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos θ1 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो E इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2G∠M/r², है ना। तो यहाँ पर cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा और cos θ1 ये इंटरचेंज हो जाएंगे, और cos θ1 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है, x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। ओके, तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से समझना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क का कॉन्सेप्ट का फार्मूला आया 2G∠M/r² इन द ब्रैकेट 1 - x/√r² प्लस x²। यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हम मान के चल रहे हैं कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, है ना। यहाँ पर जो हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पर पूरा बेसिक मैथमेटिक्स हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, जब आप आर को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना। जब आर का वैल्यू 0 होगा तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, जब आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा तो थीटा का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जिसको हमने θ1 कंसिडर किया है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो जेई मेंस के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट और जो जेई एडवांस के लिए जा रहे हैं उनके लिए इतने टिपिकल नहीं होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वो मैथमेटिक्स में बहुत इजीली आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।